Hello everyone and welcome to my YouTube channel Medical Destination. So today we will discuss about encephalitis part 3. इंसेफेलाइटिस यानी कि हमारे ब्रेन के जो टिश्यू है ये टिश्यू को इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है ड्यू टू वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन. सो पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ इंसेफेलाइटिस. क्लिनिकल फीचर्स यानी कि इंसेफेलाइटिस के सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है, देन डायग्नोस्टिक टेस्ट, ओके, देन है कॉम्प्लिकेशन. इंसेफेलाइटिस के कॉम्प्लिकेशन क्या है अगर आप लोग टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो. देन है मैनेजमेंट यानी कि इंसेफेलाइटिस पेशेंट को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं एट हॉस्पिटल. सो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्लिनिकल फीचर्स यानी कि साइन एंड सिम्टम्स. सो इसमें फर्स्ट है अल्टरेट एलओसी यानी कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. ओके, इंसेफेलाइटिस के वजह से अल्टरनेट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाते हैं. हमारी जो कॉन्शियसनेस लेवल है ये लॉस हो जाती है. देन है कन्वर्जन. इंसेफेलाइटिस के वजह से कन्वर्जन आती है. ओके, देन है हाई फीवर. इंसेफेलाइटिस के वजह से हाई फीवर आता है. हाई फीवर क्यों आता है? क्योंकि इन्फेक्शन हो जाता है. हमारे ब्रेन के जो टिश्यू है ये टिश्यू को इन्फेक्शन हो जाता है, तो इन्फेक्शन के वजह से हम लोगों को हाई ग्रेड फीवर आता है. ओके, अबव 103 104 डिग्रीज फ़ारेनहाइट सेल्सियस तक हम लोगों को फीवर आता है इंसेफेलाइटिस के वजह से. देन है हेडेक होता है, वोमिटिंग होती है इंसेफेलाइटिस के वजह से. मेंटल कन्फ्यूजन. हमारा ब्रेन ही सब काम करता है. हम लोग हमारे ब्रेन को किंग बोल सकते हैं. हमारे पूरे बॉडी का जो भी वर्क है वो पूरा हमारा ब्रेन ही करता है. यानी कि हमारा ब्रेन ऑर्डर देता है, कुछ हम लोग थिंकिंग करते हैं. ओके, अदरवाइज किसी के साथ कुछ कम्युनिकेशन करते हैं तो जो थॉट आता है वो हमारे ब्रेन थ्रू आता है. इंसेफेलाइटिस के वजह से मेंटल कन्फ्यूजन रहता है. हम लोग प्रॉपर थिंक नहीं कर सकते हैं. जो भी हमारा रूटीन वर्क है ये हम लोग प्रॉपर नहीं कर सकते हैं क्योंकि हेडेक भी होता है. देन है इरिटेबिलिटी. इंसेफेलाइटिस के वजह से इरिटेबिलिटी होती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है. देन लेथार्जी हो जाते हैं. देन है हाइपर एक्टिव बिहेवियर. जो हमारा बिहेवियर है वो बहुत हाइपर हो जाते हैं. हम लोग किसी से भी ज़्यादा झगड़ा करते हैं. ओके, छोटे चीज़ पर हम लोग झगड़ा करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा जो माइंड है यानी कि ब्रेन है ये डिस्टर्ब रहता है. देन है अल्टरनेटिव स्पीच यानी कि एक टॉपिक चेंज करके दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं. ओके, तो वो कंडीशन को हम लोग अल्टरनेटिव स्पीच बोलते हैं. देन है अटैक्सिया यानी कि हमारे मसल्स के जो बैलेंस है ये जो कोऑर्डिनेशन है ये कोऑर्डिनेशन नहीं हो जाता है, इनबैलेंस हो जाते हैं. जो स्पीच है तो बोलते बोलते ही हम लोग जो हमारा बोलना है ये स्टॉप कर देते हैं. इस कंडीशन को हम लोग अटैक्सिया बोलते हैं. देन है हेमोफ्लेजिया यानी कि हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं और मोस्ट ऑफ द हमारा पार्शियली जो पार्ट है, हमारा फेस है, लेग है और हैंड है, तो ये पैरालाइसिस हो जाता है. पार्शली पैरालाइसिस हो जाता है. पार्शली पैरालाइसिस यानी कि वन साइड का जो पार्ट है ये वन साइड का बॉडी पार्ट पैरालाइसिस हो जाता है, काम करना बंद हो जाता है. ये जो मसल्स है वन साइड के मसल्स वीक हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं. तो इस कंडीशन को हम लोग हीमोफ्लेजिया बोलते हैं. इंसेफेलाइटिस के वजह से सीजर्स आती है, कन्वर्जन आती है. इंसेफेलाइटिस के वजह से इंक्रीज आईसीपी यानी कि इंट्राक्रेनियर जो प्रेशर है हमारे ब्रेन में ये इंक्रीज हो जाता है, हाई हो जाता है. देन है राइज फोंटेनेला. जो हमारा फोंटेनेला है जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं ये फोंटेनेला रेज हो जाता है. ओके, देन है डिसेंडेड वेन. हमारे ब्रेन में जो वेन है ये वेन डिसेंडेड हो जाते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं. देन लास्ट है
इंसेफेलाइटिस के वजह से पेशेंट कोमा में भी जाता है। तो ये थे इंसेफेलाइटिस के क्लिनिकल फीचर्स यानी कि साइन एंड सिम्टम्स। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। अगर पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो हम लोग क्या टेस्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट है हिस्ट्री। हम लोग पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेते हैं, ये कितना दिन से है, जो भी पेशेंट को फीवर है ये फीवर कितना दिन से है, फोंटानेला इंक्रीज है क्या, ओके, ये अच्छे से चेक करते हैं। पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेते हैं। अगर पेशेंट को कन्वल्जन आया है तो वो कितना टाइम आया है। देन पेशेंट का जो मेंटल स्टेटस है, जो भी उसका बिहेवियर है ये डिफरेंट रहेगा, कन्फ्यूजन रहेगा, मेंटली डिस्टर्ब रहेगा वो पेशेंट। तो हम लोग अच्छे से पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं। अगर पेशेंट प्रॉपर हिस्ट्री नहीं दे रहा है तो हम लोग पेशेंट के रिलेटिव से वो पेशेंट के बारे में पूरी हिस्ट्री लेते हैं। देन है फिजिकल एग्जामिनेशन, ओके। फिजिकल एग्जामिनेशन जो भी न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन है वो हम लोग चेक करते हैं, पिन टच करते हैं, उसको कुछ सेंसेशन है क्या नहीं, पेन है क्या नहीं, थोड़ा चलने के लिए बोलते हैं, उसका जो वॉकिंग है ये बैलेंस है क्या नहीं या इनबैलेंस है, उसका जो मसल्स है ये वीक है क्या, उसका कोऑर्डिनेशन प्रॉपर है क्या, ये अच्छे से हम लोग चेक करते हैं न्यूरोलॉजी स्टडी में, ओके, एग्जामिनेशन में। देन है CSF स्टडी। CSF स्टडी भी करते हैं। CSF यानी कि सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। जो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से फ्लूइड एक नीडल इंसर्ट करके थोड़ा सा CSF फ्लूइड एस्पिरेट करते हैं और वो लैब में सेंड करते हैं स्टडी करने के लिए। देन है ब्लड एग्जामिनेशन। ब्लड एग्जामिनेशन में जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है यानी कि फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, तो ये अच्छे से चेक करते हैं। ये इनबैलेंस है क्या, ये फाइंड आउट करने के लिए ब्लड टेस्ट भी करते हैं और ब्लड टेस्ट में इलेक्ट्रोलाइट्स का पूरा स्टडी करते हैं। देन है CT स्कैन। CT स्कैन क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन में कुछ हेमरेज है क्या, और जो ब्रेन के टिश्यू है ये टिश्यू ज़्यादा डैमेज है क्या, नेक्रोसिस है क्या, हमारे ब्रेन में प्रॉपर ब्लड सप्लाई होती है क्या, या हमारी जो ब्लड वेसल्स है ये ब्लड वेसल्स में कुछ ब्लॉक है क्या। तो ये अच्छे से फाइंड आउट करने के लिए CT स्कैन करते हैं। CT स्कैन से हमारा जो ब्रेन है ये ब्रेन पूरा अच्छे से स्कैन होता है, ओके। देन है यूरिन टेस्ट। तो ये थे इंसेफेलाइटिस के डायग्नोस्टिक टेस्ट। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस के कॉम्प्लिकेशन क्या है अगर आप लोग टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो। इसमें फर्स्ट है शॉक। पेशेंट शॉक में जा सकता है यानी कि कोमा में जा सकता है इंसेफेलाइटिस के वजह से। देन है इपिलेप्सी। पेशेंट को इपिलेप्सी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है पैरालाइसिस। ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंसेफेलाइटिस के वजह से हेमोफ्लेजिया होने का ज़्यादा चांसेस रहता है यानी कि पैरालाइसिस, ओके। अगर ज़्यादा ही क्रिटिकल कंडीशन रहेगी तो पैरालाइसिस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। पार्सली पैरालाइसिस यानी कि वन साइड का जो बॉडी पार्ट है ये बॉडी पार्ट काम करना बंद कर देता है। देन है मेंटल रिटार्डेशन, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है इंसेफेलाइटिस का। देन लास्ट है कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलर। इंसेफेलाइटिस के वजह से जो कार्डियो यानी कि हमारा हार्ट और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये फेल होने का ज़्यादा चांसेस रहता है इंसेफेलाइटिस के वजह से। तो ये थे इंसेफेलाइटिस के कॉम्प्लिकेशन। अभी लास्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है हाउ टू मैनेज इंसेफेलाइटिस पेशेंट, ओके। इंसेफेलाइटिस पेशेंट को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं हॉस्पिटल में। सो फर्स्ट है एयरवे क्लियरेंस। एयरवे क्लियरेंस होना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन देना है क्योंकि पेशेंट हाइपोक्सिया में जाता है, ऑलरेडी वो कोमा में भी जा सकता है, ओके। उसको सीजर्स आती है और उसका जो ICP है, इंट्राक्रेनियर प्रेशर है, वो भी इंक्रीज रहता है। तो वो पेशेंट का जो एयरवे है वो एयरवे क्लियरेंस रहना बहुत ज़रूरी है। देन उसको प्रॉपर पोजीशन देना है, ऑक्सीजन थेरेपी स्टार्ट करना है। अगर कुछ सिक्रीशन रहेगा तो वो सक्शन करना है।
जो सिक्रीशन है वो सिक्रीशन अगर हमारे लंग्स में जाएगा तो लंग्स को इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। अगर पेशेंट वेंटिलेटर पर है और उसको एयरवे है तो वो पेशेंट का जो भी सिक्रीशन आता है ये सिक्रीशन सक्शन करना बहुत ज़रूरी है। देन है मैकेनिकल वेंटिलेशन। अगर पेशेंट की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है तो वो पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखते हैं। और ऑक्सीजन में जो नेजल कैनुला है अदरवाइज ऑक्सीजन मास्क है, ये ऑक्सीजन मास्क से अदरवाइज नेजल कैनुला से ऑक्सीजन कंटिन्यू स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। देन है एंटीपायरेटिक। पेशेंट को इंसेफेलाइटिस के वजह से यानी कि इन्फ्लामेशन के वजह से फीवर आता है तो एंटीपायरेटिक मेडिसिन स्टार्ट करना है, जो भी परफाल्गन है पीसीएम है वो स्टार्ट करना है। देन आईवी फ्लूइड क्यों स्टार्ट करना है, क्योंकि जो फ्लूइड इनबैलेंस है वो प्रिवेंट करने के लिए स्टार्ट करना है। देन इंजेक्शन डोपामिन टू प्रिवेंट शॉक, पेशेंट शॉक में नहीं जाना चाहिए तो डोपामिन भी यूज करना है। देन है एंटी कन्वर्जन ड्रग क्यों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पेशेंट को ऑलरेडी सीजर्स आते हैं, कन्वर्जन आते हैं, तो प्रिवेंट करने के लिए एंटी कन्वर्जन ड्रग स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। देन है एंटीबायोटिक क्या काम करता है, तो जो इन्फेक्शन है ये इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने का काम एंटीबायोटिक करता है। देन पेशेंट को विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट भी स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स वाइज ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। पेशेंट का जो आईसीपी लेवल है यानी कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर है ये इंक्रीज हो जाता है तो इंजेक्शन मैनिटोल स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। इंजेक्शन मैनिटोल क्या काम करता है, तो ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर को मेंटेन रखने का काम इंजेक्शन मैनिटोल करता है। अगर पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर है और उसको मलेरिया रहेगा तो एंटी मलेरिया एजेंट जो ड्रग है वो भी स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। देन है सपोर्टिव केयर, क्योंकि इंसेफेलाइटिस के वजह से पेशेंट वेंटिलेटर पर रहता है, पेशेंट कोमा में जा सकता है, उसको कभी भी कन्वल्जन आती है, सीजर्स आती है, तो पेशेंट को हम लोग कैथेटर डालते हैं, ओके। देन एनजी ट्यूब डालते हैं यानी कि नेजल गैस्ट्रोइंटाइन ट्यूब डालते हैं, उससे हम लोग पेशेंट को फीड करते हैं, कैथेटर डालते हैं। तो ये ब्लैडर ड्रेन करना भी बहुत ज़रूरी है। पेशेंट की पोजीशन चेंज करनी है, पेशेंट का जो वाइटल्स है, पेशेंट टेम्परेचर है, उसका ऑक्सीजन लेवल, बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर, देन हार्ट रेट, ये मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है इस कंडीशन में। सो ये था आज का टॉपिक एन्सेफेलाइटिस पार्ट 3। अगर आप लोगों को ये आज की जानकारी अच्छी लगी तो ये मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।